हेलो, हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार गुप्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं आज आपको कक्षा 11 क्लास 11 विषय बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो विषय आपका सब्जेक्ट है वो पुस्तपालन तथा बही खाता तथा लेखा शास्त्र। ठीक, इसके बाद चैप्टर फर्स्ट यानी लेसन फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आज हम आपको बताएंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी बुक कीपिंग का हिंदी का अर्थ है इसका पुस्तक पालन। अब देखिए, आज इसमें हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म का इतिहास पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको पुस्तक पालन का अर्थ बताएंगे। इसके बाद पुस्तक पालन की परिभाषा बताएंगे। इसके बाद पुस्तक पालन की विशेषता बताएंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब आइए देखते हैं कि पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो देखते हैं इसमें फ्रांसिसियन ऑफ ल्यूकस पैसियोली को पुस्तक पालन का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। यानी कि पुस्तक पालन को प्रारंभ करने वाला वह वैज्ञानिक है जिसका नाम ल्यूकस पैसियोली है। क्या है? ल्यूकस पैसियोली है। ल्यूकस पैसियोली नामक वैज्ञानिक जो है वो पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म का जन्म दिया था। और इसके बाद प्रारंभकर्ता कहा जाता था इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादक भी कहा जाता है। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रतिपादक भी कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, इसमें क्या होता है आपको, जैसे हम कोई भी लेखा जोखा करते हैं तो उसमें हमारे दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक देनदार होता है, दूसरा लेनदार होता है। एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। इसलिए इन्हें मतलब इसी पुस्तक में यानी पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म की पुस्तक में ही बताया गया कि दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से इसमें दोहरा लेखा प्रणाली में ही क्या किया जाता है, इनका लेखा जोखा किया जाता है। फिर इसके बाद है सन 1494 ईस्वी के इटली के वेनिस नगर में, यानी कि जो ये पुस्तक पालन प्रारंभ हुआ था वो 1494 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ था। और कहाँ प्रारंभ हुआ था? इटली के वेनिस नगर में। इसकी पुस्तक यानी जो पुस्तक पालन है वो सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था उस पुस्तक का नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस। डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसे पुस्तक पालन के संबंध में प्रथम पुस्तक माना गया है। आइए एक बार इसको हम देखते हैं संक्षेप में क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना आपको लेंदी लग रहा है कि इसको साइड में कैसे करते हैं। देखिए, पुस्तक पालन का प्रारंभ करता सर ल्यूकस पैसियोली जी हैं, जो 1494 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित किए थे। उस पुस्तक का नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस। और कहाँ प्रकाशित किए थे? इटली के वेनिस नगर में। इटली के वेनिस नगर में इस पुस्तक का प्रकाशन किए थे। और इस पुस्तक को गणित की पुस्तक ही मानते थे। गणित की पुस्तक ही मानते थे। वो गणित की पुस्तक मानकर ही उसमें लेखा जोखा अपना करते थे। यही है हमारा पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म का इतिहास। अब आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा है पुस्तक पालन का अर्थ, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। इतना ना भागा बुक कीपिंग। अब देखिए, जो पुस्तक पालन हमारा है, अब इसमें है पुस्तक पालन दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक धन पालन, इसको इंग्लिश में कहेंगे बुक प्लस कीपिंग।
पुस्त का अर्थ है, यही लिखते हैं, बुक प्लस कीपिंग। पुस्त का अर्थ है पुस्तक, पुस्तक, और कीपिंग का अर्थ है यानी पालन का अर्थ है पालन का अर्थ है रखना, रखना। अर्थात पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को रखना। पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त धन पालन, अर्थात पुस्तकों को रखना। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकों को अलमारी में सजा के रखना, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो हमारे व्यवसायिक व्यवहारों का लेन देन है, जो उसका लेखा जोखा है, उसका लेखा इस पुस्तकों में करना ही पुस्त पालन कहलाएगा, न कि पुस्तकों को अलमारी में सजा के रखना पुस्त पालन कहलाएगा। ठीक, आइए फिर ऐसे एक बार देख लेते हैं कि पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त धन पालन। पुस्त का अर्थ है पुस्तक और पालन का अर्थ है रखना, अर्थात पुस्तकों को रखना। अर्थात पुस्तकों का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकों को अलमारी में सजा के रखना, अर्थात उसका यह अर्थ है कि पुस्तकों में हमारे जितने समस्त व्यवसायिक लेन देन है उनका लेखा मौद्रिक रूप में लिखना ही पुस्त पालन कहलाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा, पुस्त पालन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। अब इसमें हम एक वैज्ञानिक J.R. बाटली बाय ये अपना मत दिए हैं कि व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम ही पुस्त पालन कहलाता है। अर्थात व्यापारिक व्यवहार यानी व्यापारिक व्यवहारों का मतलब यह हुआ कि व्यवसाय में जो भी हमारे लेखे जोखे हो रहे हैं, जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं, उनको नियत पुस्तकों यानी कि जो उनके लिए पुस्तक बनाया गया है उसी पुस्तकों में लिखने की कला, जो उनको नियम बताया गया है, जो उसी नियम के तहत लिखने की कला, यह का नाम ही क्या कहलाएगा, पुस्त पालन कहलाएगा। आइए देखते हैं दूसरा परिभाषा जो है M.K. गुप्ता के अनुसार। ये क्या कहते हैं, व्यावसायिक व्यवहारों को मौद्रिक रूप में, व्यावसायिक व्यवहारों को यानी जो व्यवसाय में लेन देन हो रहा है उसको मौद्रिक रूप में यानी मुद्रा के रूप में यानी वित्तीय के रूप में, रुपया पैसा के रूप में, नियत पुस्तकों में यानी कि जो उसके लिए पुस्तक बनाया गया है, जर्नल बुक बनाया गया है, खाता बही बनाया गया है, रोजनामचा बनाया गया है, उसी के अनुसार नियमानुसार ढंग से, मतलब जो नियम बनाया गया है कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री वाले बुक में उसका लेखा करें, इसके बाद खाता बही बनाएं, इसके बाद तलपट बनाएं, तलपट बनाने के बाद तब हम जाके व्यापार खाता, लाभान खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करें। उसी के तहत यानी नियमानुसार ढंग से लिखने की कला ही पुस्त पालन कहलाता है। ठीक, तो चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक आते हैं, बताएंगे आपको पुस्त पालन की विशेषताएं। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा है चौथा, पुस्त पालन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। अब इसमें हम सिर्फ आपको एडिंग बता रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका उसमें समस्या का समाधान कर देंगे। जैसे लिखा है कला और विज्ञान। देखिए पुस्त पालन हमारा कला इसलिए है क्योंकि वो एक निश्चित जो नियम है
उसके आधार पे क्या किया जाता है, उसका लेखा जोखा किया जाता है यानी लिखा जाता है। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि वो अपने नियमबद्ध यानी क्रमबद्ध ढंग से उसका जो सिद्धांत बनाया गया है उस सिद्धांत के अनुसार ही पुष्ट पालन में लेखा किया जाता है। इसीलिए पुष्ट पालन को कला और विज्ञान कहा जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, कला इसलिए कहते हैं कि जो हमारे नियम बनाए गए हैं उस नियम के अनुसार नियमबद्ध ढंग से उसका लेखा करना कला कहलाएगा। और विज्ञान इसलिए है, पुष्टपालन हमारा विज्ञान इसलिए है क्योंकि जो भी लेखा जोखा करना है वो क्रमबद्ध ढंग से, नियमबद्ध ढंग से जो सिद्धांत बनाएंगे हैं उसके आधार पर उसका लेखा किया जाता है। इसलिए पुष्टपालन को कला और विज्ञान कहा जाता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। इसका मतलब यह है कि जो एक निश्चित प्रणाली बनाया गया है कि यानी कि पुष्टपालन में सबसे पहले हम जो भी लेन देन होता है उसको हम रफ बही में लिखते हैं। रफ बही में लिखने के बाद उसको हम पक्की रोकड़ बही बनाते हैं। पक्की रोकड़ बही के बाद क्या करते हैं, रोजनामचा तैयार करते हैं। रोजनामचा के बाद खाता बही बनाते हैं। यानी कि इसके अनुसार जो निश्चित प्रणाली तय किया गया है उसी के अनुसार उसका लेखा हम करते हैं, यानी नियमबद्ध ढंग से इसका लेखा हम करते हैं, नियमानुसार ढंग से। ठीक, इसलिए पुष्टपालन में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार इसमें लेखा किया जाता है। आते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं, निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों का पालन। इसका मतलब यह है कि जो एक निश्चित सिद्धांत बनाया गया है, नियम बनाया गया है, यानी कि जो डेबिट करने का नियम बताया गया है, जो क्रेडिट करने का नियम बताया गया है, उस सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग इसमें लेखा जोखा किया जाता है, उसका लेखा एंट्री किया जाता है। ठीक, इसी सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए इसको पुष्टपालन में निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करना भी कहा जाता है। ठीक, अगला हेडिंग हमारा है वित्तीय व्यवहारों का लेखा। देखिए, जो हमारा पुष्टपालन है इसमें सिर्फ वित्तीय व्यवहारों का लेखा ही किया जाता है, न कि आपका क्या किया जाता है कि अलग से जो काम नहीं किया गया, जो यानी व्यवसाय से संबंधित काम नहीं होता है और इस पुस्तक में उसका लेखा नहीं किया जाता है। यानी कि व्यवसाय से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं जो हमारे व्यवसाय से यानी धन से संबंधित होते हैं, वित्त से संबंधित होते हैं, उन्हीं का लेखा जोखा इस पुस्तक में किया जाता है, पुष्टपालन में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा मौद्रिक रूप में लेखा, यानी कि हमारे व्यवसायिक व्यवहारों में जो भी लेखा किया जाए वो मुद्रा के रूप में किया जाए। यानी कि जहाँ से अगर हमारा धन प्राप्त हो रहा है या धन जा रहा है उसका लेखा क्या किया जाता है, मौद्रिक रूप में पुस्तपालन में किया जाता है। ठीक, आते हैं अगला पॉइंट, निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग। यानी कि निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग का मतलब यह है कि पुस्तपालन में यानी कि जो हमारे व्यवसायिक व्यवहारों में लेखा जोखा होता है उसके लिए निश्चित पुस्तक बनाया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि डेली का लेखा जोखा जो होता है वो हमारा क्या होता है, जर्नल बुक में लिखा जाता है, जिसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, जर्नल पुस्तक। ठीक, अब उसके बाद खाता बही में, खाता बही से तलपट तैयार करते हैं, तलपट से क्या होता है, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो निर्धारित पुस्तक बनाया गया है निश्चित ढंग से यानी कि नियमानुसार उसका प्रयोग हम करते जाते हैं। तो इसके जो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में करेंगे, जर्नल बुक में करेंगे, इसके बाद खाता बही पुस्तक में करेंगे, इसके बाद हम तलपट में इसका लेखा करेंगे। यानी कि इसके नियम जो बनाए गए हैं उसी निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम जो जिनके लिए पुस्तक बनाया गया है उसी का लेखा उसी पुस्तक में हम करेंगे। ठीक, अब अगला आते हैं लेखा करने का उद्देश्य। हम लेखा किस लिए करते हैं? देखिए, लेखा इसलिए करते हैं क्योंकि
हम वर्ष के अंत में यह जानना चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, ठीक, और कितना हमारी कैपिटल है। ये सब जानने के लिए क्या करते हैं, लेखा जोखा हम करते हैं। यदि अब इसके लिए हम लेखा जोखा करने के लिए व्यापार खाता बनाएंगे, लाभ हानि खाता बनाएंगे, आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे एक निश्चित तिथि को। इसीलिए लेखा करने का उद्देश्य में यह बताया गया है कि एक निश्चित तरीके से व्यावसायिक वर्ष के अंत में हमारे व्यवसाय का कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, उसी को जानने के लिए पुस्तपालन में लेखा करने का उद्देश्य बताया गया है। पुस्तपालन में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज का सिर्फ क्लास इतना ही।